अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरी मॉर्निंग हो गई है और आज है अना का बर्थडे, तो अना से मिलते हैं पहले। बर्थडे अना, आज अना का बर्थडे है। क्यों मोइन, आज अना का बर्थडे है? विश किए अना को? आपका है? अना का है। केक कट कौन करेगा आज? आप करोगे और अना नहीं करेगी? अरे नहीं 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 नहीं, अना करेगी। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में और यहाँ पे आए हुए थे करेले चाट। तो ये करेला इसी को बोलते हैं, कोई ये कड़वा नहीं होता है, ये मैदे का बना होता है। इससे पहले मैंने एक बार करेले की रेसिपी शेयर की थी रमज़ान में। और ये इसका मसाला होता है और ये खट्टी चटनी मीठी चटनी होती है। तो मैं सब लोगों ने तो खा लिया था, मैं और अना शायद लास्ट में थे। तो ये ना मटर और आलू मैंने आपको दिखाया, ये होता है इसमें बॉयल, और उसके ऊपर से इसमें करेला तोड़ देते हैं, वही मसाला डालते हैं और 2-3 तरीके की जो चटनी होती है वो चटनी डाल देते हैं। तो ये ना मेरे उमरिया ज़िले का बहुत फेमस चाट होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। जो ये मसाला दिख रहा है ना, इसमें सारा फ्लेवर होता है इस चाट का। तो और ये ना ऐसे ही पत्ते में दिया जाता है खाने के लिए। जब आप ठेले के पास खड़े होंगे तो आपको ऐसे पत्ते पे दिया जाएगा, ओपन पत्ता होगा और इसी तरीके से आपको खाना होगा। चीज़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा टमाटर भी होता है और प्याज होती है। तो ऊपर से डाल के इसी तरीके से फिर मैं उसको प्लेट में रख ली क्योंकि गिरे ना, और फिर यहाँ बैठ के मैं खा रही थी। जा रहे हो? सही, अभी जा रहे हो? आज आपका टेस्ट है, कुछ खाए पियो कि स्कूल चल दिए? क्या खाए हो? करेला चाट। हाँ, और अब चल दिए स्कूल। और यहाँ पे अब मेरी सिस्टर कर रही है सफाई। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड बोलती हूँ ना, तो मेरे मुँह से फ्रेंड ही निकल जाता है। और यहाँ से इसकी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। और फिर मैं यहाँ पे देखिए मोइना ये टीवी का डिस्प्ले पूरी तरीके से तोड़ दिया है, मतलब कि इसमें कुछ मार दिया है, तो वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और वो बिल्कुल मेरे ऊपर लटका जा रहा था, तो इसी तरीके से वो मेरे साथ चिपका रहता है। तो अभी ना जैसे मैं आई थी, अब तो मुझे काफ़ी दिन आगे मतलब आए हुए हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वीडियो लेट आ रही है मेरी, तो मोइन इसी तरीके से प्यार करता है। फिर बहुत ज़िद के बाद मैंने चाट तो खा ली थी, लेकिन फिर मेरी बहन ने ज़िद की तो मैंने एक रोटी भी खा ली। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, तो मैं अपने हेयर वगैरह यहीं पे सुखा रही थी। और उस दिन मौसम भी कुछ थोड़ा ऐसे था कि धूप वाला था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर अभी खड़ी रहूँगी। और ऐसे बाहर पे देखो ना तो बहुत सुकून सा मिला करता है। पता नहीं, जैसे आप बाहर निकलो ना, थोड़ा दिमाग में आपके कुछ भी टेंशन है तो इसे कुछ देखते रहो ना, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और इसके बाहर पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा ना बाल सूख जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर बाल गीले रहते हैं तो मुझे फिर बहुत चिक लगती है, क्योंकि अगर वो गीले हैं ना तो फिर दिक्कत होने लगती है मुझे। तो आपको तो ये चीज़ मेरी पता हो गई होगी, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैं बाल ही सुखा रही थी और बच्चे स्कूल से आ गया, मतलब कि सम्स आ चुका है और मोइन और अना भी गए हुए थे। तो मोइन तो डेली जाता है भाई, एक दिन उसका गैप नहीं हो सकता उसको छोड़ने जाने में और लेने आने में। तो यहाँ सम्स आ चुका है और सम्स इसी तरीके से अपना मस्ती करते आता रहता है। और अना का बर्थडे है ना, तो उसका केक भी आ चुका है इसी टाइम पर। और सम से मैं काफ़ी थोड़ा देर यहाँ पे बात की, वो यहीं खड़ा हो गया था। बहुत देर के बाद बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं ना, तो उनका माइंड थोड़ा मतलब ना मस्ती मूड में होते हैं, या फिर वो ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हमारा भी स्कूल टाइम ऐसे ही होता था, हम बहुत थक जाते थे और फिर लगता था किसी से बात ना करना पड़े। क्यों सम्स, टेस्ट हुआ आज? कौन से सब्जेक्ट का था? और फ्रेंड्स, ये इतने प्यारे प्यारे ना पिंक फ्लावर था, इतना प्यारा खिला था, इतना प्यारा लग रहा था। वैसे भी पिंक मेरा फेवरेट होता है, तो मुझे ना बहुत देर तक इसको देख रही थी ऐसे बैठ के, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ना जो बच्चे सामान लेके आए थे वो देख रहे थे, जो उनकी खाने की चीज़ थी। किंडर जॉय बहुत ज़्यादा ये लोग डेली का रहता है, वही डेली खाते हैं। और वही उन तीनों में चल रहा था कि ये मेरा है, ये मेरा है। और मोइन तो कुछ कर नहीं पाता अभी, तो बस पापा के पास या अना के पास जाता रहता है।
तो मेरा कुछ इसी तरीके से टाइम जा रहा है, इसी तरीके से मैं अपना टाइम अपनी बहन के यहाँ गुजार रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। तो मेरा इसी तरीके का बिज़ी रूटीन चलता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ना दोपहर हो गई है, भाई साहब भी आ गए थे, तो अब दोपहर का लंच स्टार्ट हो गया है। तो आप सब देख सकते हैं भाई साहब खाना खा रहे हैं और यहाँ पे अना को दे रही है निकाल के मेरी बहन, क्योंकि अना ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना मतलब खाना खाने में बहुत, अना भी ऐसी है कि बहुत टमाटर प्याज उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उसका रहता है कि वो सादी वाली दाल हो ना वैसे उसको दे दो तो उसको भी अच्छे अच्छा लगता है। और मोइन यहाँ पे ना सादा चावल खाता है। जब मैं वीडियो बना रही थी तो उसको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और सादा चावल ना उसको ज़्यादा पसंद होता है, तो अपनी प्लेट ही किनारे कर लिया था, खाएगा नहीं वैसे अपने से। तो उसकी मम्मा अभी खिलाएगी। और ये जो वीडियो बन आपको दिखा रही हूँ ना, ये मोइन ने शूट की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोइन बस नहीं है, बाकी हम लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे गुजिया बनानी थी आज, और देखिएगा आगे अभी ब्लॉग में बने रहिएगा। कितनी मुश्किल से ये काम हुआ है भाई, बहुत परेशान किया सम्स ने। यहाँ पे सूजी भून गई थी, उसमें थोड़ा सा नारियल गरी डाल दी थी और यहाँ पे जितने ड्राई फ्रूट थे सारे इकट्ठे ही इसमें डाल दिया और थोड़ा देर इनको भी रोस्ट कर लिया, मतलब मिला लिया था। तो अभी सब ना बहुत परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा और अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी फ्रेंड्स मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ना मावा आया था, फ्रिज में रखा हुआ था ये खोया, तो थोड़ा ना हार्ड हो गया था। उसके बाद इसको मेल्ट किए, जिससे थोड़ा गर्म हो जाएगा तो आपस में चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसे मूड नहीं था, लेकिन भाई साहब ने ला दिया ना, तो फिर ये हुआ कि बना रहे हैं। और ये बनाने में ना बहुत ज़्यादा भाई टेंशन वाला काम रहता है, उसी को बनाओ उसी को बिगाड़ो वाला काम रहता है। तो क्या करें भाई, सबको पसंद तो होता ही है ना। और आज थोड़ा मैं ना भाई भाई करके पता नहीं क्यों बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करूँगी, सॉरी बिल्कुल भी ये वाइस अपनी कट नहीं करूँगी। कभी कभी थोड़ा लहजा चेंज भी होना चाहिए। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, अभी मैं दोबारा से सुनूँगी कि मैं खुद कैसे बोली हूँ। तो यहाँ पे ना ये दोनों भाई काउंटर रखे हुए थे और दोनों की ना तस्वीर पढ़ रहे थे, दोनों लेटे हुए थे। और सम्स तो खैर काफ़ी टाइम तक पढ़ा है, ये बोलूँगी माशाल्लाह से। और अभी आप उसकी वॉइस देख सकते हैं, मतलब सुनेंगे तो नहीं लेकिन वो पढ़ रहा है। और यहाँ पे फिर ये भैया आए हुए थे, तो इनसे ये ना ये बॉक्सिंग वाला होता है ना, इसको भाई साहब लेके आए थे। तो काफ़ी ये ना ऐसे ही पड़े पड़े रखा था, मतलब कहीं पे अगर ऐसे टंग जाता तो खेलते ये लोग। तो इसी को सेट करवा रही थी मेरी बहन। और कितनी हाइट इसकी होगी बच्चों के हिसाब से, यही भैया से बात कर रही थी। ये मेरे बॉक्सर पहुंच चुके हैं, देखिए थोड़ा इसको ऐसे लग रहा था सच में रिंग में आ गया है ये बॉक्सर, और अब बस उसकी शुरुआत हो जाएगी बॉक्सिंग की। तो इसी तरीके से दोनों भाई खेलते रहते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा था कहीं ऐसे न हो कि एक दूसरे को पिट जाए, मतलब कि पड़ जाए। तो थोड़ा ना डर भी लग रही थी मुझे, लेकिन फिर इसकी मम्मा थी ना, तो मम्मा संभाल लेती है। मम्मा से थोड़ा बहुत सम्स डरता रहता है। और मैं यहाँ से मोइन को लेके चली किसी बहाने से कि मोइन चलो, कहीं ऐसे ना हो कि ये चोट लग जाए या गिर जाए, कुछ हो जाए। तो मोइन मान गया और मोइन यहाँ पे अंदर आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट की गुजिया बनाना, और आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ। लेकिन सम्स इतना ज़्यादा जिद किया है, इतना ज़िद कर रहा था कि खाला मुझसे बनवाओ आप, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। और अना को भी बहुत, मैं और अना सोच रहे थे दोनों लोग यहाँ पे मिल के बैठ के बना लेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर ना कुछ दूसरा काम कर रही थी। लेकिन सम्स बहुत ज़्यादा परेशान किया, और इस टाइम पे अभी मेरी बहन यहाँ पे नहीं थी। तो ऐसे होता है ना, बच्चे माँ से जल्दी से मानते हैं, और हम लोगों से क्या होता है लाड प्यार में कुछ करते नहीं है। तो कुछ इतनी ऐसी गुजिया बनी थी, बड़ी मुश्किलों के बाद बनी थी। सम्स बहुत परेशान किया था, क्योंकि सम्स बनाया है और बहुत सारी इसमें ना सम्स ने भी हेल्प की है। फिर बाद में उससे आने लगा था, तो उसने फिर अच्छे से बनाई थी। यहाँ पे मेरी गुजिया भी बन गई। जो निकल रहा है ना, दिख रहा है, ये सम्स की ही थी। इसी वजह से ना ये थोड़ा सा ना आपस में चिपकी नहीं थी, तो इसकी लेयर खुल गई थी। इस वजह से मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई कि सम्स बाबू भी हमारे कमाल के हैं, और वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं काम में। तो इतना छोटा बच्चा है, लेकिन शौक होता है ना बच्चों का इन चीज़ों में बहुत। और बाहर की नॉइस आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसी वजह से थोड़ा सा ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर मेरी बहन ने बनाए थे यहाँ पे कबाब, और ये है चटनी। I am a birthday girl. Happy birthday to me. चलो बच्चों नाश्ता करो। चलो मोमोज दो चलो।
और अना आज की है बर्थडे गर्ल। तो अना को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भाई साहब ने लाए हुए थे मोमोज़। तो ये पनीर वाले मोमोज़ थे और एक सिंपल में थे। तो ये बच्चे यहाँ पे मोमोज़ इंजॉय कर रहे हैं और अना को तो पता है कि अना का फेवरेट है, तो अना तो खाएगी ही। और सब ने इंजॉय किया। उसके बाद इसका मतलब तैयारी हो रही थी यहाँ पे, तो ये अपने से लगी थी। और अना ना मतलब बहुत अच्छी लड़की है, आपको पता होगा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। तो ये मेरे मामू की बेटी है और अना सम्स लोग के साथ बहुत अच्छे से मतलब कंफर्ट रहती है। और सम्स को अना हर वक्त चाहिए होती है, आपको ये चीज़ पता है। वो उसके साथ बहुत खेलता है और अना भी उसको बहुत प्यार करती है, दोनों बच्चों को। और यहाँ पे अना का केक कट हो रहा है अब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे तो अना की मम्मी है नहीं, तो अना अपनी मम्मी को दिखा रही है केक कट करके। और यहाँ पे सब लोग बैठी हैं, मतलब वीडियो कॉल पे खाला लोग हैं, सब लोग हैं, तो देख रहे हैं उसको। और यहाँ पे खाला बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि अना के बगैर वो बिल्कुल नहीं रह पाती हैं। डेली बोलेंगे इस टाइम पे कि आ जाओ अब तुम लोग आ जाओ, लेकिन यहाँ पे मैं रुक गई हूँ अभी। तो अना भी मेरे साथ है और सबको अना ने फिर केक खिलाया। और माशाल्लाह से अना बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा अब ना अना मतलब बढ़ गई है, छोटी थी अना, धीरे धीरे बढ़ रही है। अल्लाह पाक करे इसका नसीब बहुत बेहतर हो। और आप सब लोग भी अना को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, इसके बेहतर नसीब के लिए दीजिएगा कि बहुत आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा कामयाब हो। तो अना के लिए मेरी और हम सब की हमेशा यही ब्लेसिंग होती है। और भाई साहब भी यहाँ पे थे, भुट्टे खा रहे हैं। और मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, खाला लोग से बात कर रही थी। तो मैं खाला लोग को बोल रही थी क्या है ऐसी दूर से ही देखोगी, देखो देखो। तो बोल रही थी हाँ तुम लोग कर लो जो करना हो। और मेरी ना शाफिया खाला बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, वो ना बहुत उदास थी और बोल रही थी जो किए हो ना तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने उसको रख लिया है वहाँ पे और भेज नहीं रहे हो। तो हमने बोला कोई बात नहीं खाला, कभी कभी ऐसे होता है। तो मैं भी खाला से काफ़ी देर तक बात की हूँ यहाँ पे। और देखिए अना यहाँ पे बोल रही है कि मम्मी केक खा लो आप, लो मम्मी केक खा लो आप। तो खाला चुपचाप बैठी है, कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। तो वो चीज़ ना बहुत हंसी आ रही थी मेरी बहन को और मुझे, मैं भी बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और अभी भी मुझे हंसी आ रही है कि मेरी खाला कितनी मायूस है। माशाल्लाह से यहाँ पे दोनों बहन वो भी बैठी हैं, यहाँ पे हम लोग भी हैं। और मेरी नानी ना उस टाइम पे सो गई थी, तो नानी से तो बात नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अना का बर्थडे हमने मनाया। और ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे केक में टूट पड़े हैं और इन लोगों ने एंजॉय किया खूब। और आगे आपको ना मोइन की ना ओरिजिनल वॉइस सुनने को मिलेगी, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। नहीं क्योंकि आज के बाद गिराएगा क्या? जिससे खुद अब करोगे ऐसे? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? गंदी बात है। जिससे खुद सॉरी बोल दिया तो।